कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसमें बहुत तरह की पावर होती है और इस वजह से उसका कोई भी फैमिली मेंबर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो सब डिसाइड करते हैं कि उसे बोली में सेल कर देंगे। उस लड़की को 100 से भी ज्यादा लोगों के सामने रखा जाता है। इतने में एक लंबा सा आदमी आता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। वो उस लड़की को $5 मिलियन में खरीद लेता है। वो आदमी उसे एक अजीब सी जगह लेकर जाता है जहाँ कई सारे अजीब क्रिएचर घूम रहे होते हैं। फिर वो रूम तक पहुँचते हैं। फिर वो आदमी अपना मास्क हटाता है। वो हम देखते हैं कि वो आदमी पूरी हड्डियों का था। वो उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो जो इस तरह से पैदा हुई हो। फिर वो अपना बचपन याद करती है जो कि बहुत बुरा और दर्दनाक था, जिससे उसे लगता है कि वो किस्मत वाली तो कभी नहीं हो सकती, जिससे वो बहुत घबरा जाती है। वो आदमी उसे जोर से गले लगा लेता है। वो नहीं चाहता है कि वो लड़की अपने आप को और ज्यादा नीच समझे। जब उसकी आंखें बंद होती हैं, वो उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाता है। वो बताता है कि वो इतनी सी देर में जापान से फ्रांस आ गए और बताता है कि वो कोई आम बंदा नहीं है, वो एक मेज है जो मैजिक भी कर सकता है। फिर वो उसे नहलाता है। जब वो नहा रही होती है तो वहाँ कुछ फेरी भी आ जाती है जिन्हें एरियल्स कहते हैं। फिर उसे बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है। एक लेडी जिसका नाम सिल्वर है, वो उस घर की केयर टेकर है। उसे बहुत टाइम के बाद ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। अलायंस उसे बताते हैं कि उसे अब ट्रेनिंग दी जाएगी और वो भी एक मेज बनेगी। और अलायंस बताता है कि वो एक रेयर ब्रीड से है जिसका नाम सिलेबैक है। अलायंस बताता है कि सिलेबैक एक जैसा बंदा होता है जो एरियल्स को देख सकता है और मैजिक में भी अच्छे होते हैं। अलायंस उस लड़की को फैमिली का मेंबर बनने को कहता है और एक रेयर नेकलेस भी देता है, लेकिन उसको फैमिली वर्ड ही अजीब लग रहा होता है। उसको बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन कुछ एरियल्स चॉइस को उठा देती हैं। वो उसे उनके साथ जंगल में जाने को कहती हैं। वो उसे जंगल भी अंदर तक ले जाती है। फिर एरियल चॉइस को उनके दुनिया में जाने को कहती है, लेकिन वो एरियल्स को मना कर देती है क्योंकि पहले उसके पास कोई नहीं था, पर अब अलायंस है। इतने में अलायंस वहाँ आ जाता है और चॉइस को वापस ले जाता है। अलायंस चॉइस से कहता है कि वो उसे खुश रखेगा। इसके बाद चॉइस 2 दिन तक सोती है। चॉइस के उठने के बाद अलायंस उसे शॉपिंग पर ले जाता है और अपना चेहरा एक नॉर्मल इंसान में बदल लेता है जिसे कोई भी उसे पहचान न ले। अलायंस चॉइस को एक लाइब्रेरी में ले जाता है जिसके अंदर एक छुपी हुई वर्कशॉप होती है जहाँ चॉइस एंजेलिका से मिलती है जो मैसेज के लिए इक्विपमेंट बनाती है। एंजेलिका को पता नहीं होता कि चॉइस एक सेलेबैक है और वो उसे एक क्रिस्टल देती है और उसे चेंज करने को कहती है। चॉइस उसे एक सुंदर गार्डन में बदल देती है जिसके पावर को देखकर एंजेलिका हैरान हो जाती है। अलायंस एंजेलिका से कोई ऐसा इक्विपमेंट मांगता है जिससे चॉइस अपनी पावर को हैंडल कर सके। इक्विपमेंट खरीदने के बाद फिर वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और आके देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम साइमन होता है वो उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। उसे अलायंस से मिलना था। कुछ देर बाद अलायंस चॉइस को एक जगह ले जाता है ड्रैगन दिखाने के लिए, लेकिन एक सिल्वर ड्रैगन चॉइस को उठाकर ले जाता है और चॉइस देखती है कि वो एक गोल्डन बाल वाला आदमी उसे कंट्रोल कर रहा होता है। वो उस ड्रैगन के सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है और उसे पानी में गिरा देता है जिससे चॉइस पूरी भीग जाती है। इतने में अलायंस परछाई में से निकल कर आ जाता है। गोल्डन बाल वाला आदमी बताता है कि वो ड्रैगन लैंड का केयर टेकर है और साथ में ही वो एक मेज भी है जिसका नाम लंडल है। लंडल को अलायंस से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो चॉइस को बेबी ड्रैगन के साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर के खेलने के बाद चॉइस देखती है कि एक बूढ़ा ड्रैगन वहाँ होता है जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली होती है। चॉइस उसके लिए दुखी हो जाती है। ड्रैगन का नाम नेवीन होता है और चॉइस अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती है और याद करती है कि वो सुसाइड करने वाली थी। नेवीन चॉइस को देखता है कि वो परेशान हो रही होती है तो वो चॉइस को अपनी आखिरी उड़ान पर ले जाता है। फिर जब वो वापस आते हैं तो चॉइस देखती है कि नेवीन पेड़ में बदल रहा है। नेवीन चॉइस से कहता है कि जब भी अकेला फील करना तो मेरे पास आ जाना। चॉइस इस दुनिया से परेशान हो जाती है और अलायंस के पास जाने लगती है, लेकिन जाते हुए चॉइस चक्कर खाकर गिर जाती है। जब चॉइस उठती है तो वो देखती है कि एक बोलने वाली बिल्ली उससे बातें कर रही है। अलायंस बताता है कि ये बिल्ली 9 जिंदगियां जिएगी और ये अपनी 7वीं जिंदगी जी रही है। फिर वो एक जगह पर जाते हैं जो पूरी तरह से बिल्लियों से घिरा हुआ होता है। वो बिल्लियां चॉइस को अपनी रानी के पास ले जाती हैं। रानी बिल्ली अपना नाम मॉली बताती है और वो ये भी बताती है कि वो एक लड़की के साथ रहती है जिसे मॉली अपनी मास्टर मानती है। मॉली को चॉइस की हेल्प चाहिए होती है। फिर मॉली चॉइस को एक स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि बहुत साल पहले एक ईवल बंदा था जो बिल्लियों को मारना पसंद करता था। बहुत सारी कैट्स एक हुई और उन्होंने उसको मार दिया, पर उसकी ईवल सोल रह गई जो कि अब एक बार फिर वापस आ रही है। चॉइस स्टोरी बहुत ध्यान से सुन रही होती है। इतने में कोई चॉइस को पानी में ले जाता है। चॉइस देखती है कि जो कैट्स मारता था उसकी वाइफ की सोल उसे पानी में ले जा रही होती है। वाइफ बताती है कि अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए चॉइस उन दोनों की सोल को खत्म कर दे जिससे वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अलायंस चॉइस को पानी से निकालता है और चॉइस को मिशन देता है कि बुरे सोल को खत्म करने का। रात में चॉइस तैयार होती है और लैंप लेकर निकल जाती है ईवल सोल की तरफ।
चॉइस अपने मैजिक शुरू करती है। इससे पहले 2 लोग उसे पकड़ लेते हैं जिनका नाम रेनफ्रेड और एलिस होता है। वो साइंस का इस्तेमाल करते हैं मैजिक करने के लिए। चॉइस अब हैरान हो जाती है जब वो उसे बताते हैं कि वो जल्दी मरने वाली है और वो दोनों चॉइस को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में ले जा रहे थे। वो चॉइस का नेकलेस निकाल देते हैं, सोचते हैं कि ये ट्रैकर हो सकता है। चॉइस सबसे परेशान हो जाती है और आज़ाद होकर वहाँ से भागने लगती है। इतने में वहाँ एलायंस आ जाता है। एलायंस ऐसा पहला इंसान था जिसने चॉइस का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा था। एलायंस चॉइस से कहता है कि ईविल सोल को मारने का काम शुरू रखो। मॉली भी चॉइस की हेल्प करने के लिए आ जाती है और एलायंस जब तक उन दोनों को संभाल रहा होता है, चॉइस मैथ्यू की मेमोरी में जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि एक सॉर्सेरर मैथ्यू को बताती है कि उसकी वाइफ मीना के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैथ्यू को उस बचाने के लिए एक एंटीडोट बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने के लिए मैथ्यू टाउन की कैट्स को मारना शुरू करता है। एक दिन मीना वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मैथ्यू सभी कैट्स को मार रहा था। मैथ्यू मीना को जबरदस्ती वो एंटीडोट पिला देता है, जिसकी वजह से मीना तुरंत पिघल जाती है। सॉर्सेरर उसे बताती है कि मेडिसिन थोड़ी गलत बन गई है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो मैथ्यू अपनी वाइफ की पालतू कैट को मारने जा रहा होता है, लेकिन वो कैट मैथ्यू के गले पर काट लेती है और बाकी की कैट्स भी वहाँ आ जाती हैं, जिससे मैथ्यू मर जाता है। मीना फिर चॉइस से कहती है कि उन्हें मिटा दो। मॉली तैयार होती है अपने आप को इस काम के लिए खत्म करने को, पर चॉइस एरियल्स के विंड मैजिक का यूज करती है सोल को एक शांति भरी एंडिंग देने के लिए। उन दोनों सॉर्सेरर को लग रहा है कि चॉइस कभी सोल को खत्म नहीं कर पाएगी, लेकिन एलायंस चॉइस पर पूरा भरोसा करता है। इतने में तेज हवा आती है और चॉइस मॉली के साथ आ जाती है। चॉइस की सफलता देखने के बाद सॉर्सेरर चले जाते हैं, लेकिन एलायंस रेनफ्रेड के गायब हाथ के बारे में सोच रहा होता है। चॉइस इतना कुछ करने के बाद थक जाती है और एलायंस को उसे उठाकर घर ले जा रहा था। चॉइस रास्ते में एलायंस से पूछती है कि वो कब मरेगी। एलायंस जवाब देता है कि 3 साल में। फिर वो कहता है कि वो चॉइस की मौत की और लेट करने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, क्योंकि उसे चॉइस के साथ और लंबा जीना है। एलायंस बताता है कि वो ना ह्यूमन है ना ही फेरी। उसने लाखों लोग देखे हैं, पर वो उन्हें कभी समझ नहीं पाया। लेकिन जब उसने चॉइस को देखा तो उसे लगा कि चॉइस को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई और रहने की जगह नहीं है। जब एलायंस ये सब बातें कर रहा होता है, तब चॉइस सिर्फ एलायंस की आंखों में देख रही होती है, क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही होती है। फिर चॉइस एलायंस का चेहरा पकड़कर कहती है कि मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। फिर नेक्स्ट डे चॉइस 2 हफ्ते लंबी नींद में चली जाती है। एलायंस उसे माउंटेन पर ले जाता है ताकि वो जल्दी रिकवरी कर सके। साइमन भी चॉइस को देखने आता है और फेरी की रानी टिटानिया और उसका पति ओवरॉन भी चॉइस को देखने आते हैं। ओवरॉन चॉइस को उठा देता है और चॉइस जाके एलायंस से गले लग जाती है। टिटानिया बहुत खुश होती है उन दोनों का रिश्ता देख के। फिर वो चॉइस को गुड ब्लेसिंग देती है और चली जाती है। हमें पता चलता है कि एलायंस एक बुरा पास्ट चॉइस से छुपा रहा होता है। एलायंस चॉइस को मैजिक सिखाता है ताकि चॉइस अपने आप को अच्छे से मुसीबत से बचा पाए। एलायंस ने कुछ गलत काम किए होते हैं पास्ट में, तो इसलिए उन्हें चर्च की हेल्प करनी होती है। एलायंस चॉइस को एक रिंग देता है और बताता है कि ये चॉइस की हेल्प करेगी मैजिक के कंट्रोल करने में। उन्हें किसी वॉच डॉग की इन्वेस्टिगेशन करना होता है। वो चर्च पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि जल्दी ही यहाँ किसी की मौत हो गई थी और इंसान की मौत नोच नोच कर हुई थी। फिर एलायंस और चॉइस अलग अलग रास्ते चले जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चॉइस तलाश कर रही होती है, पर इतने में उसके पीछे कुछ घोस्ट पड़ जाते हैं। चॉइस को एक काले बालों वाला इंसान बचा लेता है। वो इंसान वही डॉग होता है जिसकी वो तलाश कर रही थी, पर वो देखती है कि डॉग घायल है। चॉइस उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और इतने में एलिस वहाँ आ जाती है और डॉग को ले जाने को कहती है और चॉइस उसे अपनी मैजिक से सुला देती है। डॉग का नाम उलस होता है। वो बताता है कि जब से उसके मास्टर की डेथ हुई है वो बहुत ही परेशानी झेल रहा है और अपनी मेमोरी चॉइस के साथ शेयर करता है और बताता है कि चॉइस के बालों का कलर भी उसके मास्टर इजाबेल की तरह है। एलायंस वहाँ पहुँचता है और एलिस भी नींद से उठ जाती है। उलस एलायंस से हेल्प मांगता है क्योंकि एक सॉर्सेरर जो उसे ब्लैकमेल करके क्रिएचर बनवा रहा है जिनका नाम सिमर्स है। एलायंस हेल्प के लिए मान जाता है, लेकिन इतने में कोई उन पर अटैक कर देता है और चॉइस वो अटैक अपने ऊपर ले लेती है। अटैक करने वाली का नाम कर्ताफिल्स होता है, जिसके बारे में अभी बताता है। एलायंस चॉइस को इतना घायल नहीं देख पाता है और एक बड़ी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उलस चॉइस को पकड़ता है। चॉइस उलस की मेमोरी देखने लगती है। वो देखती है कि उलस को हमेशा लग रहा होता है कि उसका मास्टर वापस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और उलस चॉइस को भी नहीं खोना चाहता। किस्मत से चॉइस होश में आ जाती है। एलायंस कर्ताफिल्स को मारने वाला होता है, लेकिन चॉइस एलायंस को रोक देती है। रेनफोर्ड आता है और कर्ताफिल्स को शूट कर देता है, लेकिन वो रीजनरेट हो जाता है। चॉइस से सब देख नहीं पा रही होती, पहले मीना और अब इजाबेल। चॉइस को अपने ऊपर से कंट्रोल जा रहा था और चॉइस का मैजिक बढ़ता जा रहा था। इतने में ब्लू फ्लेम फेरी आ जाती है, जिससे चॉइस कंट्रोल में आ जाती है और उलस अपनी इच्छा के बारे में बताता है। वो चॉइस का फेमिलियर बनना चाहता है। फेरी बताती है कि फेमिलियर बनने के बाद मास्टर के मरते ही तुम्हें भी मरना होगा। पहले तो चॉइस मना करती है, पर फिर मान जाती है क्योंकि उसे और अकेला नहीं रहना था। वो दोनों स्पिरिचुअल प्रॉमिस करते हैं और चॉइस उलस का नया नाम देती है, रूथ।
इसके बाद रूथ इसाबेल का फेस काट लेता है और कर्ता फिल्स भी वहाँ से चली जाती है। इस सब के बाद आखिरकार चॉइस सबके साथ घर जाती है। इस इंसिडेंट को 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन अलायंस ने खुद को रूम में बंद कर लिया था। फिर जॉय शॉपिंग जाती है और रात में अलायंस के रूम में चुपचाप घुसती है। अलायंस बताता है कि उसकी बॉडी ह्यूमन फॉर्म खो चुकी है और वो चॉइस से रात में उसके साथ रुकने को कहता है। जब चॉइस सुबह उठती है तो देखती है कि अलायंस गायब होता है। चॉइस और रूथ दोनों अलायंस की तलाश करते हैं। चॉइस पड़ोसी के घर में थोड़ी देर वेट करती है, लेकिन रूथ लगातार ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर में रूथ चॉइस को अलायंस के पास लेकर जाता है। चॉइस अलायंस से सब कुछ पूछती है, वो किस तरह तकलीफ से जूझ रहा है, लेकिन जल्दी उनकी बातें बीच में ही कट जाती हैं। एक फेरी के द्वारा फेरी बताती है कि लिंडल चॉइस से मिलना चाहता है अकेले में। फिर चॉइस रूथ के साथ लिंडल तक पहुंचती है, लैंड ऑफ ड्रैगन। जल्दी ही रात हो जाती है और लिंडल चॉइस से पूछता है कि उसे क्यों अलायंस जैसे डरावने के पास रहना पसंद है। चॉइस बताती है कि सब उससे दूर भागते थे। उसके भाई ने सुसाइड कर ली थी और उसके मॉम एंड डैड उसे छोड़कर भाग गए थे, लेकिन अलायंस ने उसे अपनाया। फिर लिंडल भी चॉइस को उसकी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि परेशान हो गया था मेज को इतनी लंबी जिंदगी होने से और इस मैजिक से। फिर वो एक दिन अलायंस से मिलता है। वो बहुत जगह साथ में घूमते हैं, लेकिन एक दिन उनके पास खाना नहीं होता तो लिंडल एक बच्चे को ठीक करने के बदले में खाना मांगता है, लेकिन वो लोग अलायंस को देख लेते हैं और डीमन समझकर उन पर अटैक करने लग जाते हैं। बचने के लिए लिंडल कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है जब उस सर्वाइव कर रहे थे। तब अलायंस से लिंडल को बताता था कि शायद उसने पहले इंसानों को खाया है, लेकिन ये सुनने के बाद भी चॉइस अलायंस से नहीं डरती। फिर लिंडल चॉइस के बाल काट देता है और चॉइस को एक लकड़ी देता है और उससे कुछ बनाने को कहता है। चॉइस उसमें पूरा दिन लगा देती है। रात हो जाती है। लिंडल फेरी को बुला लेता है। चॉइस उनके साथ डांस करती है, लेकिन वो ये सब अलायंस को दिखाना चाहती थी। फिर चॉइस पानी पर मैजिक करती है, जिससे अलायंस पानी में दिखता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अलायंस बताता है कि उसके बिना घर बहुत खाली खाली लग रहा है। चॉइस कहती है कि वो जल्दी ही आएगी और अपनी फीलिंग्स भी शेयर करेगी। अलायंस के साथ ये सुनकर अलायंस को और भी याद आने लग जाती है। चॉइस लकड़ी छील देती है और फिर लिंडल चॉइस के बाल और कुछ हीरे से उसे रेड कर देता है। चॉइस जैसे ही उसे छूती है वो टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ वो नेविन से फिर मिलती है। नेविन चॉइस से कहता है कि जो भी तुम्हारे दिल में है कह दो। फिर चॉइस बताती है कि पहले उसे डर लग रहा था अलायंस उसे घर से निकाल ना दे। फिर उसे लगने लगा था कि ऐसे में अलायंस ने बाकियों को अपने से दूर कर दिया, वैसे उसे भी ना कर दे। नेविन चॉइस को मोटिवेट करता है और चॉइस को अलायंस के पास जाने को कहता है। चॉइस एक फायर बर्ड बन जाती है और उड़ते हुए अलायंस के पास पहुंच जाती है और दोनों गले लगते हैं। चॉइस इतना मैजिक यूज करने की वजह से 2 दिन की नींद में चली जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो वो आज तक जितने भी लोगों से मिली थी सभी को धन्यवाद करती है, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसी जगह थी जिसे वो घर कह सकती थी। और यहीं पर यह स्टोरी द एंड हो जाती है। तो आपको इस स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं नए स्टोरी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।